पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों की हाइट, उनके ग्रेड्स और उनकी नींद को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ऐसी साइलेंट डेफिशिएंसी है जो आज के टाइम में लाखों बच्चों को अफेक्ट कर रही है और अक्सर हम इसके सिम्टम्स को गलती से इग्नोर कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी कोई साधारण विटामिन नहीं है, ये एक्चुअली एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि बच्चों की हड्डियां कैसे मजबूत होंगी, उनका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा और यहाँ तक कि उनके दांत कैसे डेवलप होंगे। इस वीडियो में हम विटामिन डी डेफिशिएंसी के 6 हिडन साइंस के बारे में बात करेंगे। इनमें से कुछ साइंस तो ऑब्वियस हैं, लेकिन साइन नंबर 6 एक सीरियस रेड फ्लैग है जिसके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला साइन जो पेरेंट्स अक्सर नोटिस करते हैं वो है शॉर्ट स्टेचर या बोन ग्रोथ का स्लो हो जाना। देखिए, हाइट में जेनेटिक्स का बड़ा रोल होता है माना, लेकिन विटामिन डी वो फ्यूल है जो कैल्शियम को अपना काम करने देता है। इसे ऐसे समझिए, कैल्शियम आपके बच्चों के बोन्स के लिए ब्रिक्स यानी के ईंटें हैं और विटामिन डी वो सीमेंट है। अगर सीमेंट ही नहीं होगा तो ईंटें चिपकेंगी कैसे? जब बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इस वजह से हड्डियां सॉफ्ट रह जाती हैं। मेडिकल टर्म्स में जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जहां से हड्डियां बढ़ती हैं वो नॉर्मल तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती। रिजल्ट, आपका बच्चा उसके एज के बच्चों से छोटा रह जाता है या उसकी हाइट बढ़ना स्लो हो जाती है। आगे बढ़ते हैं साइन नंबर 2 पर, जो यूजुअली तब दिखता है जब बच्चा चलना शुरू करता है। वॉडलिंग गेट, अक्सर हम इसे डक वॉक के नाम से भी जानते हैं। आप सोचेंगे, अरे ये बच्चा कितना क्यूट वॉक कर रहा है। और हाँ, नए चलने वाले बच्चे थोड़ा वॉडल यानी डक जैसी वॉक करते हैं, लेकिन बच्चा ऐसा अगर लंबे टाइम तक चले तो ये वीक पेल्विक बोन्स या मसल्स वीकनेस की निशानी हो सकती है। याद रखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी सिर्फ सॉफ्ट बोन्स नहीं बल्कि मसल वीकनेस भी कॉज करता है। अगर पेल्विक बोन्स सॉफ्ट हैं और हमारे हिप थाई मसल्स इतने वीक हैं कि वो बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो बच्चा कंपनसेट करता है। वो चलने के लिए अपनी बॉडी को साइड टू साइड स्विंग करते हैं, लिटरली एक डक की तरह चलते हैं। आप ये भी नोटिस करेंगे कि वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं या बार बार गोदी में लेने की जिद करते हैं, क्योंकि चलना उनके लिए जेन्युइनली थका देने वाला होता है। ये उसका आलसीपन नहीं है, ये फिजिकल फटीग है। साइन नंबर 3, डिलेड डेंटिशन यानी दांतों का लेट आना। विटामिन डी एनिमल बनाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर बेबी में विटामिन डी कम है तो टूथ इरप्शन डिले हो जाता है। वो उस एज तक पहुंच जाते हैं जहां दांत आ जाने चाहिए पर गम्स अभी भी खाली होते हैं। और जब दांत आते भी हैं तो उनकी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्या वो कमजोर है? क्या उनका रंग बदला हुआ है? क्या उन्हें बार बार कैविटीज हो रही है? वीक एनेमल पुअर मिनरलाइजेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आपके टॉडलर को अच्छी हाइजीन के बावजूद कैविटीज हो रही हैं तो उनका विटामिन डी लेवल चेक करवाएं। साइन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये बिहेवियरल है। इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन। हम यूजुअली बच्चों के चिड़चिड़ेपन को भूख या नींद पे ब्लेम करते हैं, लेकिन याद रखिए विटामिन डी नर्वस सिस्टम और मसल फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। लो विटामिन डी का मतलब है ब्लड में लो कैल्शियम। इससे मसल क्रैम्प्स होते हैं, हड्डियों में डीप डिस्कम्फर्ट होता है और पूरी बॉडी में डिस्कम्फर्ट रहता है। अब देखिए, एक 2 साल का बच्चा आपसे ये तो नहीं बोल सकता कि मम्मी मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। वो बस रोएगा। वो रेस्टलेस हो जाते हैं, उनकी नींद खराब रहती है, वो जनरली अनकंफर्टेबल दिखते हैं। साइन नंबर 5 ये बताता है कि विटामिन डी को इम्यूनिटी विटामिन क्यों कहा जाता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके बच्चों के फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन से। अगर आपको लगता है कि डे केयर या स्कूल में सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम आपके ही बच्चे को हो रहा है और वो ठीक होने में बाकी बच्चों से ज्यादा टाइम लेता है, तो ध्यान दीजिए, विटामिन डी एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी जरूरी है। ये बॉडी को नेचुरल एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है ताकि वो वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ सके। डेफिशिएंसी का मतलब है वीक इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार कोल्ड्स की, खांसी जो जाने का नाम नहीं लेती, फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शंस या रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये सिर्फ बैड लक नहीं है, ये लो विटामिन डी की वजह से कमजोर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। और फाइनली साइन नंबर 6, ये सबसे सीरियस रेड फ्लैग है, बोन फ्रैक्चर्स विद ट्रिवियल ट्रॉमा। इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो हल्की चोट से हड्डी का टूट जाना। बच्चे गिरते हैं, वो सोफा से जंप करते हैं, वो ट्रिप होते हैं, यूजुअली वो उठ के भागने लगते हैं। लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी में क्योंकि मिनरल डेंसिटी बहुत कम होती है, हड्डियां ब्रिटल यानी नाजुक हो जाती हैं। हम उन फ्रैक्चर्स की बात कर रहे हैं जो माइनर फॉल से होते हैं, जिससे हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को किसी माइनर एक्टिविटी से फ्रैक्चर होता है
या अगर फ्रैक्चर हील होने में बहुत लंबा टाइम ले रहा है तो इसके लिए इमीडिएट मेडिकल इवैल्यूएशन की जरूरत है। तो चलिए इन 6 साइंस को रिकैप करते हैं। शॉर्ट स्टेचर, वॉडलिंग गेट, दांत लेट आना या कमजोर होना, बिना वजह चिड़चिड़ापन, बार बार सर्दी जुकाम और इन्फेक्शंस, और छोटी सी चोट से फ्रैक्चर होना। अगर आपने आज के वीडियो में बताए गए 6 साइंस में कोई भी नोटिस किया हो तो प्लीज इसे इग्नोर मत करिए। अर्ली डिटेक्शन से डिफॉर्मिटी प्रिवेंट होती है, हाइट पोटेंशियल सेव होता है और चाइल्ड हेल्दी और एक्टिव रहता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति रामनानी और आपके बच्चों के हेल्दी ग्रोथ के लिए ऐसी टिप्स लाता रहूंगा।